Hello, my collectors. I am Devangi, and this is my channel Wow Inside. आज सॉरी पहले मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ सभी को जिन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया है और सारे मेरे व्यूअर्स को जो मेरी रीडिंग्स देखते हैं। थैंक यू सो मच। आज हम कोई रीडिंग नहीं करने वाले, बट जो कुछ चीज़ें हैं जो अम, मैंने सीखी है। मुझे लगता है कि मुझे लगा कि मुझे आप सभी के साथ शेयर करना चाहिए। कल संडे था। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने गई थी। आमिर सर की सितारे ज़मीन पर। इट वाज अ ब्रिलियंट मूवी। और वो मूवी में इतने सारे जो सोशल मैसेजेस मुझे लगे कि अभी जो वक्त चल रहा है उसके लिए वो सारे मैसेजेस बहुत ही रिलेवेंट है। और इसलिए मुझे लगा कि और मैंने भी काफ़ी मैं कल रात को मुझे बहुत देर से नींद आई, क्योंकि मैं कंटिन्यूस वही सोच रही थी कि इस मूवी में इतने सारे मैसेजेस दिए हैं आमिर सर ने कि हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्योंकि हम बिल्कुल अनकॉन्शियसली अपनी लाइफ को जीते हैं। और जो सेटिस्फेक्शन, आई मीन जो इनर पीस और सक्सेस हमें लाइफ में मिलने चाहिए वो हमें नहीं मिलती, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो हम रिपीटेडली अपनी लाइफ में कंटिन्यू करते हैं और उसी वजह से हम अ, हम कंटिन्यूअसली बिकॉज ऑफ ईगो हम वो देखना नहीं चाहते, और वो देखते हुए भी हम उन पर बात करना नहीं चाहते, और ना ही उसे हील करना चाहते। तो क्या होता है कि हमारी लाइफ में वो कंटिन्यूअसली वो चीज़ें रिपीट होती रहती हैं, राइट। सो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो मुझे लगा कि ये मूवी में काफ़ी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। सो बात करते हैं। मुझे पहला जो पॉइंट ट्रिगर मुझे लगा वो है फियर। हम सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे फियर्स होते हैं जिन्हें हम देखना नहीं चाहते, चाहे भी वो कितना भी छोटा हो। अम, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को किसी अ, चूहे से डर लगता है, किसी को लिफ्ट से डर लगता है, किसी को डॉक्टर के पास जाने से डर लगता है, किसी किसी को नए रिलेशनशिप में जाने से डर लगता है, क्योंकि कुछ ना कुछ हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड। और या तो फिर बड़े होते होते हमें कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिनकी वजह से वो हमारे माइंड में एक पैटर्न बन जाती है हमारी सोचने की कि अगर एक बार ऐसा हुआ है तो दूसरी बार भी हमारे साथ वैसा ही होगा। तो फिर मूवी में ये दिखाया गया है कि दो चीज़ें दिखाई गई। जो मेंटली चैलेंज्ड एक बच्चा होता है उसे पानी से नहाने से बहुत डर लगता है। सो और आमिर सर को भी एक फियर दिखाया गया है, वो है लिफ्ट का। तो वो कभी भी लिफ्ट में नहीं जाते, क्योंकि एक बार जब वो लिफ्ट में जा रहे थे तो लिफ्ट अटक जाती है। फिर वो कभी भी लिफ्ट का यूज़ नहीं करते। अ, तो वो उनका एक डर बन जाता है। सो डर जैसी एक्चुअली कोई चीज़ ही नहीं है। डर एक बहुत ही लोवेस्ट इमोशन अगर आप कह सकते हो, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं डर के रिलेटेड वो हमें
बाकी जो अच्छे एक्सपीरियंस है, बाकी अच्छे जो हायर इमोशंस है, हायर फ्रिक्वेंसीज के इमोशंस है, जैसे कि लव, कंपैशन, और सारे बाकी सारे जो भी अच्छे इमोशंस हैं, अनकंडीशनल लव, यस, जो हम सब एक यूनिवर्सल, हम सभी जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो हम सभी लव की फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं, यस। तो हम अगर हम फियर की फ्रीक्वेंसी पर रहेंगे, फियर हमारे अंदर रहेगा, तो हम एक चीज़ में अटक जाएंगे और वो बार बार हमें ट्रिगर देगा, राइट। जब तक हम वो फियर पर काम नहीं करेंगे, वो चीज़ बार बार हमारे सामने आती रहेगी और वो एक लूप बन जाएगा। सो आपको भले ही वो छोटी से छोटी चीज़ है, फियर है आपकी लाइफ में, उसे आपको उससे आपको भागना नहीं, उसे फेस करना है। अगर आप फेस करोगे तो वो डर है वो आपके अंदर से धीरे धीरे चला जाएगा और फिर वो आपका वो जो लूप है वो टूट जाएगा, राइट। तो आप ऊपर उससे फियर की जो लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी है, उससे आप अच्छे इमोशंस को आप एक्सपीरियंस कर पाओगे अपनी लाइफ में, राइट। सो ये एक चीज़ दिखाई गई है मूवी में बहुत अच्छी तरीके से। वैसे आमिर सर की हर मूवी मुझे बहुत पसंद है और इस मूवी में सर ने बहुत ही अच्छा काम किया है। और मुझे उनकी ये बात बहुत ही अच्छी लगती है कि एज एन एक्टर उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ इन इंडिया हम एक्टर्स से और मूवीज़ से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाते हैं और वो हमारी एक्चुअल लाइफ में हम इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि रियल और रियल लाइफ दोनों अलग है, राइट। सो बहुत लोग देखने जाते हैं मूवी और वो मूवी को अपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं, ऐसे ही एक्ट करना शुरू कर देते हैं। एक मूवी आई थी, वो थी एनिमल मूवी। मैंने अब तक नहीं देखी, बट मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि ऐसी एक्शंस मूवी जिनमें भर भर के ऐसे सीन्स दिखाए गए हैं जो बिल्कुल दिखाने नहीं चाहिए, क्योंकि और वो मूवी इतनी सुपरहिट हो जाती है तो आप समझ पाओगे कि हमारी जो मेंटालिटी है वो कहाँ जा रही है। ऐसे में आमिर सर जैसे एक्टर जो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी से और जो भी हमारे सोशल नॉर्म्स हैं, जो भी हमारी सराउंडिंग है, जो भी थॉट पैटर्न है हमारी सोसाइटी में, अ, उन्होंने बहुत ही कॉन्शियस होकर वो चीज़ों को पॉइंट आउट करने की कोशिश की है। सो मुझे लगता है कि ये मूवी हम सबको देखनी चाहिए। मुझे लगता है कि बच्चों से ज़्यादा हम अडल्ट को ये मूवी देखनी चाहिए और विथ फैमिली देखनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो लाइफ है वो हमारी फैमिली मेम्बर्स के अराउंड रहती है बहुत ज़्यादा। सो मेरी आप सबको रिक्वेस्ट है कि आप ये मूवी बिल्कुल देखें और अपना जो रिव्यू है वो मुझे ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने ये मूवी देख ली है तो आपका क्या सोचना है ये मूवी को लेकर वो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। दूसरा है कि इस मूवी में जो मुझे मेरे लिए बिल्कुल
मेरे लिए वैसे मैं भी ये सेम पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ अपनी लाइफ में, रियल लाइफ में। जो दिखाया गया है मॉम्स को लेकर, क्योंकि उसमें एक आमिर सर एक टैग, एक लाइन यूज़ करते हैं, वो है कि मॉम्स का क्या है, मॉम्स की थोड़ी ना पर्सनल लाइफ होती है, उनमें कोई इमोशंस नहीं होते, उनकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती है। सो मूवी में जो दिखाया गया है, जो चीज़ें, मैं यहाँ पर ज़्यादा मूवी के चीज़ें नहीं बताऊँगी, क्योंकि फिर सरप्राइज़ जैसा आप रहेगा नहीं, और आप मूवी को देखने का मज़ा नहीं आएगा। सो मैं यहाँ सिर्फ उन पॉइंट्स के बारे में बात करूँगी। अ, इसमें मॉम्स के बारे में जो बताया गया है, क्योंकि हम देख देख रहे हैं हमारी घरों में भी कि मॉम्स, हमारी मम्मी जो है वो बिल्कुल हमारे लिए और घर के दूसरे जो भी लोग हैं उनके लिए वो अपनी पूरी लाइफ दे देती है, और अपने बारे में वो कभी नहीं सोचती। उनकी अपनी पर्सनल लाइफ जैसा कुछ नहीं है, उनके पर्सनल गोल्स कुछ नहीं है, उनकी लाइफ में जो भी है वो अपनी फैमिली के लिए है, अपने बच्चों के लिए है। सो मैं हमेशा ये मानती हूँ कि मॉम्स की भी अपनी कुछ लाइफ है, अपने गोल्स हैं, अपने लाइक्स है, अपने डिसलाइक्स है, बट हम उनके बारे में कभी बात नहीं करते। हम बस इग्नोर करते हैं कि मॉम का क्या है, मम्मी का क्या है, वो तो एडजस्ट कर लेगी, क्योंकि हमने हमेशा उनको एडजस्ट करते हुए ही देखा है, वो हमेशा दूसरों के लिए ही काम करती है। सो हम उनके बारे में कभी भी कॉन्शियसली नहीं सोचते कि उनको क्या चाहिए, अ, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है लाइफ के लिए, वो कैसे जीना चाहते हैं। एज अ चाइल्ड मुझे लगता है कि हम सभी को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि अ, और इस चीज़ पर ओपनली माइंड ओपन रख के मम्मी के साथ बात करनी चाहिए कि एक्चुअली आप अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहते हैं, आपके गोल्स क्या हैं, आपको क्या पसंद है, आपको नहीं पसंद। वैसे कुछ चीज़ें हमें पता होती है मम्मी के बारे में, बट फिर भी वीक में एक एक बार भी उनके साथ अ, अच्छी जगह पर जाकर और उनसे बात करनी चाहिए, राइट, कि उन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद। सो मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा मूवी में, जो हम सभी को अपनी मॉम को देखने का और उनकी लाइफ को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना चाहिए, मुझे ऐसा लगा। दूसरा जो पॉइंट है वो सबका अपना अपना नॉर्मल होता है, क्योंकि ये पूरी पूरी मूवी जो है वो डिसेबल्ड और मेंटली चैलेंज्ड बच्चों के ऊपर है। सो हम लोग क्या करते हैं कि जो हम नॉर्मल है, हमारा नॉर्मल, वो हम उन्हें एबनॉर्मल की तरह देखते हैं, वो कुछ अलग ही तरीके से देखते हैं, क्योंकि वो हमसे थोड़ा अलग बिहेव करते हैं, हमसे थोड़ा अलग तरीके से लाइफ को देखते हैं। उन वो मेंटली वो माइंड से कम सोचते हैं, और जो भी सोचते हैं वो पूरे दिल से सोचते हैं। सो अ, क्योंकि हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल समझ ही नहीं पाते लाइफ को देखने का। हम बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें करते हैं, और इस मूवी में आमिर सर एक बात बोलते हैं कि आमिर सर इस मूवी में फुटबॉल के टीम के कोच दिखाए जाते हैं, और उन्हें इन बच्चों के लिए कोच अपॉइंट कर दिया जाता है। तो एट लास्ट वो
बिल्कुल इमोशनल होकर जब वो जाते हैं छोड़कर उन्हें, तो वो कहते हैं कि मुझे लगा था कि मैं इनका कोच हूँ, बट इन रियल वो मेरी कोच है, क्योंकि उन बच्चों के साथ रहकर उन्होंने इतना सब कुछ सीखा लाइफ के बारे में। जो चीज़ें हमें लगता है कि ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, वो उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे कि मैंने अभी बताया मॉम के बारे में, अ, तो जब वो आमिर सर को पता चलता है कि उनकी मॉम का मतलब आमिर सर जब छोटे होते हैं तो उनके फादर उन्हें छोड़कर चले जाते हैं और उनकी मॉम बिल्कुल अकेले होते हैं। बट उन्हें बाद में पता चलता है सडनली कि उनकी मॉम का किसी और के साथ रिलेशन है। सो वो उनके लिए बहुत बड़ा ट्रिगर बन जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मॉम का कैसे ऐसे रिलेशन हो सकता है, वो कैसे खुश रह सकती है, वो कैसे ऐसे रिलेशन में इन्वॉल्व हो सकती है, उन्होंने क्यों मुझसे छुपाया ये वो, और वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। बट वो बच्चे जब उन्हें पता चलता है ये सब के बारे में, तो वो बिल्कुल नॉर्मली रिएक्ट करते हैं। आई मीन रिएक्ट नहीं करते, एक्ट करते हैं कि ओ वाओ आपके डैड तो बहुत कूल है, बहुत हैंडसम, बहुत हैंडसम है। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुली दिखाया गया है मूवी में। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ये चीज़ें हमारे लिए नॉर्मल नहीं है, क्योंकि हमने बचपन से ही ये सब सीखा हुआ है और वो हमारे माइंड प्रोग्राम बन गई है कि तो मॉम्स तो ऐसे ही होती है, अ, वो बिल्कुल भी वो कैसे ऐसे लाइफ को जी सकती है, ऐसे कैसे बॉयफ्रेंड रख सकती है, ऐसे कैसे रिलेशन में आ सकते हैं, ऐसे कैसे कर सकते हैं ये वो, बहुत सारे चीज़ें हमने माइंड में फिक्स करके रखी है। बट जब उनसे अलग कुछ हमारे सामने आ जाता है और हम देखते हैं कि मम्मी जो है वो अपनी लाइफ अच्छे से जी रही है, तो हमें थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। बट इट इज़ एक्चुअली अ वेरी नॉर्मल थिंग। हर किसी को अपनी लाइफ को जीने का बिल्कुल हक है, राइट? सो ये भी बहुत अच्छी तरीके से मूवी में दिखाया गया है। दूसरा एक है मैंस केव। इस मूवी में आमिर सर को जो आमिर सर का जो रिलेशन है वो ठीक नहीं होता उनकी वाइफ के साथ, और वो इवेंचुअली उनकी एक्चुअल उनकी प्रोफेशन में भी वो चीज़ें उनको अफेक्ट करती है, और वो फिर अल्कोहल भी लेने लगते हैं, और धीरे धीरे उनकी लाइफ जो है वो थोड़ी आउट ट्रैक होने लगती है। बट क्योंकि उसमें एक आमिर सर एक बात करते हैं कि उन्हें पता है कि एक्चुअली चीज़ कहाँ ख़राब हो रही है, बट वो बैठकर बात करना नहीं चाहते, वो चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं और वो उन चीज़ों से भाग रहे हैं, और अपने इमोशंस जो है वो दिखा नहीं पा रहे हैं। हमारे यहाँ वही बच्चों को स्पेशली बॉय चाइल्ड को सिखाया जाता है कि आप तो लड़के हो, आपको रोना नहीं, ऐसे बोल बोल कर उनके इमोशंस को बिल्कुल सप्रेस कर दिया जाता है, और वो फिर कभी भी अगर वो रोएंगे तो अभी उनको बोला जाएगा कि आप लड़की की तरह क्यों रो रहे हो, क्यों भाई लड़के नहीं रो सकते क्या? सो जब भी रोते हैं तो हम बिल्कुल एबनॉर्मल बिहेव करते हैं और उन्हें चुप कराने की कोशिश करते हैं, वो बाद में उनका ब्लॉकेज बन जाता है, और वही चीज़ उनकी एक्चुअल लाइफ में भी बहुत इम्पैक्ट करती है। सो ये, क्योंकि हमने देखा होगा कि नॉर्मली एज कंपेयर टू विमेन, मेंस
उनको हार्ट प्रॉब्लम बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते अच्छे से, जैसे कि हम वेमेन कर पाती है। हम रोकर भी अपने इमोशंस को दिखा देते हैं, हम गुस्से से भी अपने इमोशंस को दिखा देते हैं। मैंस क्यों इतना एडिक्शन में चले जाते हैं, क्योंकि वो अपने इमोशंस को शो नहीं कर पाते, किसी से खुलकर बात नहीं कर पाते, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसा सोचते हैं कि शायद अगर मैंने किसी के सामने अपने इमोशंस शो कर दिए, या फिर आंसू आ गए आँख में, राइट, अगर मैंने रो दिया तो पता नहीं ये लोग मुझे लूज़र समझेंगे या ऐसा कुछ सोचते हैं। सो वो हमेशा अपनी चीज़ों को अंदर ही अंदर दबाते जाते हैं, राइट। वो और वो चीज़ें उनको अलग ट्रैक पर ले जाती है, राइट। सो मुझे लगता है कि और वो इवेंचुअली उनका हार्ट चक्रा है, हार्ट चक्रा जो होता है उनका ब्लॉक हो जाता है, राइट। और उनको फिर वो चीज़ें धीरे धीरे उनको हार्ट डिसीज़ की तरफ ले जाती है। सो और इस मूवी में जो आमिर सन ने एट लास्ट जो उनके एक्सप्रेशन जो दिखाए हैं, वो बिल्कुल रियल रोए, और मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा। वो बिल्कुल नॉर्मल था वो, राइट। कहीं को देखकर लगता है कि ये कैसे रो रहे हैं ये वो, बट मुझे जो ऐसे मैन जो अपने एक्सप्रेशन बिल्कुल फियरलेसली और बिल्कुल ऑनेस्टली शो करते हैं, ऐसे मेंस एक्चुअली बहुत क्यूट लगते हैं गर्ल्स वीमेन को, राइट। सो अपनी इमोशंस को प्लीज़ छुपाइए नहीं। अगर आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ बात करनी है, सो शो इट। सामने वाला क्या सोच रहा है वो कम सोचिए, और अपने एक्सप्रेशन को फुल्ली एक्सप्रेस कीजिए। अगर आपको रोना आ रहा है तो आप रो लीजिए, अगर किसी के सामने नहीं रोना तो अकेले में भी रो लीजिए, राइट। इससे क्या होगा कि आपके इमोशंस जो है, जो दबे छुपे इमोशंस है, वो बाहर निकल जाएंगे और आप हील फील करोगे, राइट। दूसरा जो मैंने आई एम सॉरी अगर ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे बतानी है। अम, दूसरा जो है वो मुझे अम, इसमें दिखाया नहीं गया, बट जो पूरी मूवी की थीम थी और जो सोचने जैसी चीज़ थी, वो मुझे ऐसा लगा कि शुरुआत में जब आमिर सर को दिखाया गया, मुझे लगा कि वो बिल्कुल अपनी ईगो पैर चल रहे थे, राइट। क्योंकि उनमें जो जो भी उनके दबे छुपे जो भी इमोशंस थे, या जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है, वो देखना नहीं चाहते थे, वो जस्ट इग्नोर कर रहे थे। और बार बार उनके जो सीनियर होते हैं वो उन्हें एक चीज़ कहते हैं कि, और उनके और भी कलीग हैं तो वो उन्हें कहते हैं कि इंसान तो बहुत अजीब है, बट ये कोच बहुत ही अच्छा है। सो उनकी एक स्किल होती है जो वो बहुत ही अच्छी कोच होते हैं। अ, हम सभी में कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं जो हमें हमारे सोल पाथ की तरफ ले जाते हैं, राइट। हम सभी क्या करते हैं, बिकॉज ऑफ ईगो, क्योंकि जो भी बाहर से जो भी हमें शो हो रहा है, हर किसी को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, जो भी चीज़ें भेड़ बकरी की तरह सब लगे हुए हैं, बिना सोचे समझे सबको वही करना है जो दूसरे कर रहे हैं। क्यों भाई, आप में अलग एक स्किल है, उसे पहचानिए, उसे थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए, राइट। सो आप अगर वो चीज़ नहीं करेंगे और आप कंटिन्यूसली अपने ईगो पाथ पे चलते रहेंगे, तो आपको बार बार ट्रिगर्स मिलेंगे।
और आपको बार बार वो चीज़ें दिखाई जाएगी जो आप देखना नहीं चाहते हो। अ, वो किसी भी चीज़ों के थ्रू, और वो इवेंट्स जो होती है वो सडन इवेंट्स होती है। लाइक किसी अच्छे फ्रेंड्स के साथ कुछ सीरियस झगड़ा हो जाना, या फिर किसी बिलोवेड पर्सन का हमारी लाइफ से सडनली चले जाना, या फिर किसी की डेथ हो जाना घर में, या फिर एक्सीडेंट, सीरियस एक्सीडेंट हो जाना। आपने देखा होगा इन रियल टर्म्स, कहीं ऐसे लोग होते हैं जो अभी बिल्कुल जिन्हें हम फॉलो करते हैं, उनकी लाइफ में कुछ न कुछ ऐसे सडन इवेंट्स होते हैं, और बाद में वो उनकी जो थॉट प्रोसेस है लाइफ को देखने की, वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। और वो समझ जाते हैं कि एक्चुअली वो किस चीज़ में अच्छे हैं, उनकी स्किल्स क्या है, राइट। और वो जो ईगो पाथ है वो छोड़कर अपने जो सोल पाथ को चूज़ करते हैं, और इसी वजह से उनकी लाइफ धीरे धीरे अच्छी होने लगती है, राइट। और वो धीरे धीरे अंदर से हील होने लगते हैं, और जैसे हम हील होने लगते हैं हमारी लाइफ में जो कॉन्ट्रास्ट आते हैं वो भी कम हो जाते हैं, और धीरे धीरे हम अपनी लाइफ में एक सर्टेन पीस का को एक्सपीरियंस करने लगते हैं, राइट। सो अब अगर आप कुछ सर्टेन चीज़ों से उम, गुज़र रहे हैं, और आपको लगता है कि आपका करियर अच्छे से नहीं चल रहा है, या आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ अच्छे से देखिए कि एक्चुअली प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, राइट। क्योंकि अ, क्योंकि हम सभी एक सोल हैं, और हर एक सोल का अल्टीमेट पर्पस होता है सोल पैथ को फॉलो करना। पर हम क्या करते हैं कि माइंड को फॉलो करते हैं, और वो हमें ईगो की तरफ ले जाता है। अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें, सर्टेन इवेंट्स होती हैं जहाँ आपको फॉरगिव करना है, या आपको कुछ अपोलोजाइज़ करना है, आपको कुछ माफ़ी मांगनी है, तो प्लीज़ उस इंसान के सामने जाकर नहीं, बट इन मेडिटेटिव स्टेट आप उनसे माफ़ी मांग सकते हैं। और इसी तरह से आपके जो उस पर्सन को लेकर आपके कुछ चीज़ें, आपकी कुछ प्रॉब्लम है आपके बीच में, वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, राइट। हाँ। दूसरा जो है वो मेजर ब्लॉक और मेजर चीज़ दिखाई गई है, वो है चाइल्डहुड ट्रॉमा। इस मूवी में आमिर सर को दिखाया बिल्कुल कुछ फियर्स दिखाए गए हैं उनके बच्चों को लेकर, क्योंकि उनकी वाइफ को जो है वो शी wants टू हैविंग अ चाइल्ड, बट क्योंकि आमिर सर को एक फियर होता है कि वो अच्छे फादर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उनके फादर जो है वो उनको बचपन में उनको और उनकी मम्मी को छोड़ के चले जाते हैं। सो उन्हें लगता है कि अगर उनके फादर अच्छे पिता नहीं बन पाए तो वो भी नहीं बन पाएंगे, राइट। सो इस फियर की वजह से वो अपनी लाइफ में वो चीज़ रिपीट नहीं करना चाहते, और वो उनका एक बिगेस्ट फियर बन जाता है। अ, और मैंने आगे भी बताया फियर्स, बचपन में अगर कुछ चीज़ें हमारे साथ होती है, कुछ भी है,
फिज़िकल हो या मेंटल हो, उन चीज़ों को हील करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करती है, हमारी प्रेजेंट लाइफ को। इसीलिए चाइल्डहुड ट्रॉमा की हीलिंग इतनी इम्पोर्टेंट है। हाँ, अगर आप सुनोगे तो हर कोई बोलेगा कि आपको चाइल्डहुड ट्रॉमा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, और आपको हील करना पड़ेगा, तो ही आप आपकी जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो खुल पाएंगे। सो ये चीज़ें अगर आपकी लाइफ में भी है, अगर आप आपके प्रेजेंट में जो आपको, अगर आपको कोई फियर है, कि कोई भी फियर हो सकता है, ऐसा नहीं है, किसी को भी फायर से कुछ फियर होता है, किसी को अकेले अंधेरे में जाने से डर लगता है, या किसी को नए लोगों से मिलने का फियर होता है, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं ऐसे। बट उन चीज़ों को पूरी लाइफ लेकर चलना, उनको देखिए, उनको हील करने की कोशिश कीजिए, राइट। और सो अगर आपको और भी जानकारी लेनी है चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में, तो आप यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे मेडिटेशन भी दिए गए हैं, जिसके यूज़ से आप चाइल्डहुड ट्रॉमा को हील कर सकते हो, राइट। ओके। एक लास्ट जो चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी इस मूवी की एंडिंग, वो मूवी में जो एंडिंग दिखाई जाती है वो बहुत ही पॉजिटिव और वननेस की, जो हम जो वननेस कैसे अगर होती है तो कैसी होती है, राइट। वो मूवी में बहुत अच्छी तरीके से दिखाई गई है, क्योंकि एंडिंग में जो पूरा गेम होता है वो लास्ट मोमेंट पे होता है, वो फाइनल मैच होती है, और जो बच्चे हैं वो फाइनल में आकर हार जाते हैं। बट वो आमिर सर ने जैसे कि हम सभी करते हैं, अगर फाइनल में आकर हम हार जाते हैं तो डीप सौरों में चले जाते हैं, यार ये मतलब ये थोड़ी सी ये हो जाती तो मैं फर्स्ट आ जाती या आ जाता। बट जो बच्चे हैं, जो टीम में होते हैं, वो बिल्कुल अलग ही तरीके से बिहेव करते हैं। आमिर सर उनको बार बार कहते हैं कि बच्चों हम हार गए हैं, बच्चे हम हार गए हैं, बट वो एक ही चीज़ बोलते हैं कि सर नहीं, हम जीत गए हैं, हम सेकंड आए हैं। सो उन्हें जो फर्स्ट नहीं आए हैं उनकी उसकी जगह उनको इस चीज़ की खुशी है कि वो सेकंड आए हैं, और वो चीज़ को वो इतनी हैप्पीली एंजॉय करते हैं दूसरे बच्चों के साथ, दूसरे टीम के बच्चों के साथ, वो भी इतना अच्छी तरीके से बिल्कुल हक करके डांस करके सेलिब्रेट करते हैं। और तभी आमिर सर भी बिल्कुल दंग रह जाते हैं उन्हें देखकर, कि ये बच्चे कितने हमें लगता है कि ये बच्चों को बिल्कुल डम है, उनके उन्हें क्या पता है ये वो, बट उन उनका उनका जो दुनिया को देखने का नज़रिया है, क्योंकि उन्होंने हमारी तरह वो चीज़ें सीखी ही नहीं है, हमारी तरह माइंड गेम्स या फिर जेलसी, एनवी और ये सब जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो उनमें होते ही नहीं है। सो उन्हें कंपटीशन नाम की चीज़ ही नहीं होती। सो हर चीज़ को वो एक अपॉर्चुनिटी और अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। उन्हें
इस बात का अफ़सोस नहीं होता कि उन्हें क्या नहीं मिला। उन्हें इस बात की खुशी होती है कि एटलीस्ट हम सेकंड रनर अप की तरह तो आए हैं। एटलीस्ट हम गेम को जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से एंजॉय करते हैं एट लास्ट, और जो मूवी है वो यहीं पर एंड होती है, राइट। सो उस सीन में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, वो ये है कि क्या हम सभी उन्हीं की तरह नहीं रह सकते, एक एक होकर, एक मतलब ये डिफरेंसेस क्यों? हम सभी एक दूसरे के साथ बिल्कुल क्योंकि हम सभी एक सोल हैं, बट बाहर से हम थोड़े से डिफरेंट हैं एक दूसरे से, बट अंदर से तो हम सभी एक सोर्स का ही पार्ट है, हम सभी एक ही हैं। सो ये डिफरेंसेस क्यों? क्या हम हर चीज़ को अम, अच्छे से नहीं देख सकते? क्या हम एनिमल्स को, बर्ड्स को, जो दूसरे स्पीसीज हैं, नेचर को, ट्रीज को, अम, वो भी एक सोल है, राइट। तो हम सभी अगर उनकी तरह बिहेव करें, उनकी तरह उन्हें भी हमारा ही एक पार्ट समझें, तो सोचिए ये दुनिया ही पूरी, आई मीन अर्थ पर एक जो जो अभी की जो फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हो कि कितनी नेगेटिविटी हमारे आसपास है। सभी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है एक दूसरे के साथ। क्यों? क्या हम ये सब लेकर जाने वाले हैं हमारे साथ? हम हैप्पीली एक दूसरे के साथ क्यों नहीं रह सकते? सो जब ये एंड मोमेंट जब दिखाया जाता है मूवी में, तो वो काफ़ी मुझे लगा कि जब ये वननेस और सब की जो कॉन्शियसनेस है वो इस मोमेंट पर पहुंच जाएगी, जब हम सब में एक लव है, कंपैशन है, फॉरगिवनेस है, जो भी हायर इमोशंस है, हम उन सभी हायर इमोशंस को फील करना शुरू कर देंगे, जब हम अपने हार्ट चक्रा से ऑपरेट करना शुरू कर देंगे, तो ये दुनिया कुछ, ये पृथ्वी, ये मदर अर्थ धीरे धीरे हील करना शुरू कर देगी, और हमारी जो मदर अर्थ है वो बिल्कुल एक अलग ही फ्रिक्वेंसी में ऑपरेट करना शुरू कर देगी, और हमारी जो सराउंडिंग है और हमारे जो रिलेशन्स हैं एक दूसरे के साथ, वो बिल्कुल हारमोनियस बन जाएंगे, और तेरा और मेरा की जगह हमारा अ, बन जाएगा, और तभी ये अ, पृथ्वी जो है वो ब्यूटीफुल हो जाएगी। और यही मेरा ड्रीम है कि हम सभी एक दिन अच्छी तरीके से अपने जो भी ब्लॉकेजेस हैं, या जो भी आपकी सराउंडिंग है, या जो भी आपके माइंड पैटर्न्स जो अब तक आपने आपने बनाए हैं, वो सभी पर स्लोली स्लोली काम करके और अपनी लाइफ को एक अलग तरीके से देखना शुरू कर देंगे, तो बहुत ही जल्द हम न्यू अर्थ को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। सो मेरी ये विश है अभी के लिए कि अम, और प्लीज़ आप भी ये विश करें आंखें बंद करके, कि बहुत ही जल्द मदर अर्थ की फ्रीक्वेंसी और हम सब की फ्रीक्वेंसी, हम सब हार्ट चक्रा से ऑपरेट करना शुरू कर दें, और वननेस की जो फ्रीक्वेंसी है उस पे आ जाए, राइट। सो इसी विश के साथ मैं ये वीडियो क्लोज करती हूँ। प्लीज़ लेट मी नो कि अगर आपने मूवी देखी है
तो आपका क्या सोचना है? अगर कुछ पॉइंट, अगर कुछ चीज़ें आपने भी नोटिस की है तो आप कमेंट में प्लीज़ शेयर कीजिएगा और मूवी ज़रूर देखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।